जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अटल जी जितने बड़े राजनेता थे उससे ज़्यादा बड़े लेखक और कवि थे। अटल जी की लिखी बहुत सी पुस्तकें मेरे पास हैं, नियमित रूप से उनको पढ़ता हूँ। अटल जी की लिखी संकल्प काल, न दैन्यम न पलायनम, बिंदु बिंदु विचार जैसी पुस्तकों को पढ़ने से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ विकसित कर पाना संभव हो जाता है। अटल जी की लिखी एक कविता मौत से ठन गई। इस कविता पर बिंदु बिंदु विचार नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने आत्मकथ्य में अटल जी ने जो कुछ लिखा है वह बेहद भावपूर्ण है, बड़ी ईमानदारी से लिखा गया है। आइए आज किताबें और बातें में अटल जी की इसी किताब के इस भावपूर्ण ईमानदार अंश पर बात करते हैं। अटल जी लिखते हैं, धर्मयुग में प्रकाशित मेरी कविता मौत से ठन गई से कुछ मित्र मुझसे नाराज हैं। नाराज कम हैं, दुखी ज़्यादा हैं। उन्हें लगता है कि जैसे मैंने उनके साथ छल किया है। जिंदगी का दस्तावेज लिखकर उसे छपवाकर मैं न्यूयॉर्क से सही सलामत वापस कैसे आ गया। मौत की कविता लिखी थी तो मुझे उसे जीना चाहिए था। कथनी और करनी में इतने बड़े अंतर की उनको मुझसे उम्मीद नहीं थी। यह बात भी नहीं है कि उन्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे पसंद किया है, बड़े गौर से पढ़ा है। कविता के साथ कंकाल जैसी रेखाकृति, गंभीर रूप से अस्वस्थ होने की सूचना। लोग तो दो व्यक्तियों की लड़ाई देखने के लिए ठिठक जाते हैं, यहाँ तो जिंदगी और मौत में ठन गई थी। उस दिन सेंट्रल हॉल में मेरी कविता की चर्चा चल पड़ी। बात शुरू हुई मेरी तबीयत से और पहुंच गई मेरी कविता तक। श्री सीताराम केसरी ने रचना की बड़ी तारीफ की। केसरी जी और कविता, लेकिन उस दिन मैं उनके काव्य प्रेम का कायल हो गया और लोग भी प्रभावित हुए। श्याम बाबू, श्री श्याम नंदन मिश्र बोले, अरे भाई धर्मयुग लाओ, देखा जाए क्या लिखा है। धर्मयुग आया, कविता के लिए पन्ने पलटे जाने लगे। लोग और सिमट आए। मैंने कहा लाइए मैं सुना देता हूँ। संसद के सेंट्रल हॉल में मैंने पहली बार और शायद अंतिम बार काव्य पाठ किया। कविता पहले भी पढ़ी जा चुकी है, लेकिन उसका प्रकाशन पहली बार हुआ है। जब मैंने उसे पढ़ा था तो कोई खिन्न नहीं हुआ था, किसी ने ऐतराज नहीं किया था। शायद इसका कारण यह था कि मैं भला चंगा था। मेरे मुंह से मौत की बात सुनकर भी उन्हें यह नहीं लगा कि यह सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल है। वह कविता को कल्पना की देन ही समझते रहे। लेकिन धर्मयुग में जिस रूप में यह कविता छपी, उसे पढ़ने वाले उद्विग्न हो उठे। उन्हें लगा कि मैं मरणासन्न हूँ। मेरी कविता जिंदगी का दस्तावेज नहीं, मौत का घोषणा पत्र है। मैंने ये कविता क्यों लिखी और उसे छापने के लिए क्यों भेजा, उसके साथ ऐसा पत्र क्यों लिखा। जितने प्रेमी उतने प्रश्न, मैं किस किस को क्या क्या उत्तर दूँ। मुझे लगता है कि यदि धर्मयुग की कविता का हवाला देकर मेरी अस्वस्थता का समाचार दैनिक नवभारत टाइम्स ने प्रथम पृष्ठ पर बॉक्स बनाकर ना छापा होता तो शायद इतना बखेड़ा ही ना खड़ा होता। बात 2 साल पुरानी है। दिल्ली में गुर्दे के ऑपरेशन के बाद मैं एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल में कनाडा गया था। लौटते हुए अमेरिका में डॉक्टरों को दिखाने का तय हुआ। दिन भर की जांच पड़ताल के बाद शाम को जो रिपोर्ट आई उसने चिंता में डाल दिया। जहां ऑपरेशन हुआ था वहां कुछ नया विकार पैदा होने के आसार दिखाई दिए। 100 में से 99 मामलों में ऐसा नहीं होता है। मैं शायद 1% में आता हूँ। दूसरे दिन पूरा स्कैन करने का फैसला हुआ।
उस रात मैं सो नहीं सका। एक आशंका मन को डराती रही। मैं कागज और कलम लेकर बैठ गया। भावों के अंधड़ को मैंने शब्दों में बांधने की कोशिश की। मैंने इस कविता को प्रकाशन के लिए नहीं भेजा, क्योंकि दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझे क्लीन चिट दे दी। मैंने इस कविता को सिर्फ एक बार ग्वालियर में पढ़ा था, जो गोष्ठी कैंसर अस्पताल में आयोजित हुई थी। पिछले साल के मध्य में मेरी तबीयत पुनः बिगड़ने लगी, वजन घटने लगा, थकान बढ़ने लगी। मैंने न्यूयॉर्क जाकर दिखाने का विचार किया। पता चला तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मुझे भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल करके मेरा काम आसान कर दिया। भारतीय मिशन ने मेरी जांच पड़ताल का प्रबंध किया था। पहली रिपोर्ट संतोषजनक कतई नहीं थी, न थकान दूर हुई। फिर पड़ताल करने का फैसला हुआ। सब कुछ देखकर डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। वही न्यूयॉर्क की नगरी, वही बिजली की रोशनी में जगमग अंधेरी रात, वही अकेलापन, वही सन्नाटा। मैंने डायरी खोल के पुरानी कविता पढ़ी, उसमें कुछ संशोधन किया, उसे कागज पर उतारा और धर्मयुग को भेज दी। कुछ मित्रों को शिकायत है कि मेरी कविता में निराशा टपकती है। उनके लिए मैं आशा का संदेश वाहक रहा हूं, मातम का मसीहा नहीं। अब ऐसे मित्रों को मैं क्या कहूं जो मौत का नाम सुनते ही मुरझा जाते हैं। किंतु मैं मौत से भयभीत नहीं हूं। जो ध्रुव है उससे भय कैसा। वैसे भी मैंने मौत को निकट से देखा है। कल यदि काल आकर मेरे द्वार पे दस्तक दे तो मैं उसी क्षण उसके साथ चल खड़ा होऊंगा, एक बार भी मुड़कर नहीं देखूंगा। किंतु यदि मृत्यु मेरे साथ खेल करेगी, जैसा बिल्ली चूहे के साथ करती है, तो मैं उससे लड़ूंगा। आखिरी दम तक दो दो हाथ करूंगा। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं है, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। यह निराशा का स्वर नहीं है, आत्मविश्वास का उद्घोष है। यदि मेरी कविता ने कुछ मित्रों को कचोटा और उनको कष्ट पहुंचा है, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे लगता है कि उस कविता का प्रकाशन समय से पूर्व हो गया। उसे लिखकर या तो मुझे मर जाना चाहिए था, या मरने के बाद उसका प्रकाशन करना चाहिए था। अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगा। साथियों, वैसे तो हम लोग हर शनिवार को किताबें और बातें एक किताब पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनकी एक कविता गीत नया गाता हूँ को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की यह कविता बेहद प्रसिद्ध हुई। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई,
मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर के जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का, तेवरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। कविताएं बेहद भावपूर्ण होती हैं। राजनैतिक रूप से जिस विचारधारा के वो थे उससे मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उन मतभेदों से परे हटकर अटल जी के काव्य और अटल जी के गद्य दोनों को पढ़ना और पढ़कर उससे बहुत कुछ पाना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सादर नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ।